नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। आज की बड़ी खबर धार्मिक और संत समाज से जुड़ी है। मामला जुड़ा है दो बेहद चर्चित और आदरणीय संतों के नामों से। एक ओर हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिनका ज्ञान, उनकी विद्वत्ता और धार्मिक सेवाओं के लिए पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सम्मान होता है। और दूसरी ओर है प्रेमानंद महाराज, जो अपने भक्ति भाव से भरे प्रवचनों और कथाओं के कारण लाखों करोड़ों भक्तों के दिलों में बसते हैं। लेकिन इन दोनों महान संतों के बीच अब एक ऐसी टिप्पणी चर्चा का विषय बन गई है जिसने पूरे संत समाज और भक्तों को दो हिस्सों में बांट दिया है। आज हम आपको इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि, इससे जुड़े बयानों और भक्तों की प्रतिक्रियाओं के साथ विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुआ था। जन्म से ही दृष्टिहीन होने के बावजूद उन्होंने अपनी साधना, ज्ञान और विद्वत्ता से पूरे विश्व में अपना नाम स्थापित किया। संस्कृत भाषा के अद्भुत विद्वान, रामकथा के प्रख्यात व्याख्याता और समाज सेवा के बड़े स्तंभ, उन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना कर चित्रकूट को एक आध्यात्मिक धाम बना दिया। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और शास्त्रों की गहरी पकड़ का उदाहरण है। दूसरी ओर आते हैं प्रेमानंद महाराज पर। भक्ति, कथा और सरल भाषा में आध्यात्मिक शिक्षा देने के कारण वे आज के समय में युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक सबके बीच लोकप्रिय हैं। उनके प्रवचनों में भाव, रस और कथा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। भक्त उनके कार्यक्रमों में उमड़ते हैं और सोशल मीडिया पर उनकी कथाएं लाखों लोग सुनते हैं। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से समाज में धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनकी शैली अलग अलग है। रामभद्राचार्य जी विद्वता और शास्त्रीय गहराई पर ध्यान देते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज सरल, सहज और भावनात्मक भाषा से दिलों तक पहुंचते हैं। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने विवाद खड़ा कर दिया। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान रामभद्राचार्य जी से पूछा गया कि आजकल प्रेमानंद महाराज जैसे युवा संतों की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पर उनका क्या कहना है। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हर संत का अपना मार्ग होता है। कोई शास्त्रों से धर्म को समझाता है, कोई भक्ति से, लेकिन असली संत वही है जो अपने वचनों और आचरण से समाज में प्रेम और शांति फैलाए। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर प्रेमानंद महाराज का नाम नहीं लिया, लेकिन लोग मान बैठे कि ये इशारा उन्हीं की ओर था। यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर यह बात आग की तरह फैल गई। कई जगहों पर पोस्ट डाले जाने लगे कि रामभद्राचार्य जी ने प्रेमानंद महाराज पर तंज कसा है। जैसे ही खबर फैली, प्रेमानंद महाराज के भक्तों ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। कई लोगों ने लिखा, हमारे गुरु के खिलाफ किसी की भी आलोचना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ भक्तों ने वीडियो बनाकर रामभद्राचार्य जी से माफी की मांग तक कर डाली। दूसरी तरफ रामभद्राचार्य महाराज के अनुयायियों का कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उनका बयान सामान्य था, लेकिन लोगों ने इसे गलत तरीके से जोड़ दिया। यानी भक्तों के बीच मानो एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये संत समाज में अनावश्यक विवाद है, जबकि कुछ लोग इसे दोनों संतों की लोकप्रियता की टक्कर मानकर देख रहे हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। आजकल हर विवाद का सबसे बड़ा अखाड़ा सोशल मीडिया ही बन जाता है। रामभद्राचार्य जी के बयान के बाद हैशटैग प्रेमानंद महाराज और हैशटैग रामभद्राचार्य जैसे हैशटैग ट्विटर, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर ट्रेंड करने लगे। कुछ लोग वीडियो क्लिप्स डालकर कह रहे थे कि ये सीधा हमला प्रेमानंद महाराज पर है, जबकि कुछ भक्त समझा रहे थे कि रामभद्राचार्य जी जैसे विद्वान संत कभी किसी पर सीधा आरोप नहीं लगाते। मेम्स, वीडियो रील्स और भक्तों के संदेशों ने इस विवाद को और हवा दे दी। कह सकते हैं कि संत समाज का ये मुद्दा अब सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा ट्रेंड बन चुका है। सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि संत समाज में भी इस मुद्दे पर चर्चा होने लगी है। कई वरिष्ठ संतों का कहना है कि दोनों ही संतों की अपनी अपनी शैली है और इसे टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। कुछ का कहना है कि संतों के बीच तुलना करना उचित नहीं है। यहाँ तक कि कई साधु संतों ने अपील की है कि भक्त इस मामले को विवाद न बनाएं और दोनों संतों का सम्मान करें, क्योंकि संतों का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि बांटना। अब सवाल है कि इस विवाद का असर क्या होगा। क्या ये मामला बढ़ेगा या शांत हो जाएगा? धार्मिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ये विवाद ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, क्योंकि रामभद्राचार्य जी की छवि हमेशा विद्वान और शांतिप्रिय संत की रही है। संभावना है कि वे जल्द ही स्पष्ट कर देंगे कि उनका बयान किसी एक संत पर नहीं था। वहीं प्रेमानंद महाराज की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। उनकी चुप्पी को कई लोग संयम मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे रणनीति बता रहे हैं। लेकिन अगर वे खुलकर सामने आते हैं तो इस विवाद पर अंतिम मुहर लग सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो रामभद्राचार्य जी के बयान ने संत समाज और भक्तों के बीच एक बहस जरूर छेड़ दी है। एक तरफ है विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता, अनुशासित जीवन जीने वाले रामभद्राचार्य जी, और दूसरी तरफ है भावपूर्ण प्रवचनों से लोगों के दिलों पर राज करने वाले प्रेमानंद महाराज। दोनों ही संतों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं और दोनों ही समाज में धर्म, भक्ति और प्रेम का संदेश देते हैं। अब देखना होगा कि इस विवाद का निष्कर्ष क्या निकलता है। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए न्यूज अपडेट के साथ, क्योंकि हम आपको इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी सबसे पहले देंगे। धन्यवाद।